आपकी डाइवोर्स हुई हुई है। जी बिल्कुल। सो आई डोंट वांट टू गो इनटू कि क्या हुआ, कैसे हुआ। Well, let me tell you something. It was arranged and it was when I was 19. ये मैं बताना इसलिए चाह रही हूँ because I think it's very important. I mean, मेरे माँ बाप ने एक परफेक्ट रिश्ता ढूंढा था, एक बैकग्राउंड रिसर्च भी की थी, लेकिन हमें लगता है कि जो रिश्ता बाहर से है वो बहुत अच्छा होगा, बहुत सब कुछ बनेगा। But I think मैं 19 साल की थी, तो मैं 2 साल पीछे भी थी पढ़ाई में। I was still doing my A levels के, मैं रिजल्ट का वेट कर रही थी। तो आई थिंक मैं बहुत बच्ची थी क्योंकि मैं बचपन से शेल्टर्ड चाइल्ड थी, आई एम द यंगेस्ट। तो मैं खुद भी जिस उम्र में लड़की 19 साल में स्मार्ट होती नहीं थी, एवरी डिसीजन वाज मेड फॉर मी। ठीक है ना, अगर मुझे मेरा भाई डांटता था कि तो आइए तुमने गलत किया, या वो कहते तो तुमने गलत किया, तो मैं कहती थी हाँ भाई मेरी गलती है, मैं तो बच्ची हूँ, ठीक है ना। तो आई थिंक लड़कियां जो है, जो बीवियां हैं, वो पार्टनर्स होती हैं, वो बच्चियां नहीं होती हस्बैंड की। बिल्कुल। तो जब मेरी शादी हुई, ही वाज 8 years older than me and आई थिंक इट टेक्स 2 to tango। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल गलत थी, लेकिन मैं बड़ी नहीं हुई, मेरा आंगन बहुत छोटा था। तो अगर मुझे कोई कहता था ना कि ये तुमने गलत किया, तो मुझे लगता था मैंने गलत किया है, हालांकि हो सकता है मैंने गलत ना किया होता, मुझे वो संभालना ही नहीं आया। मेरा आंगन बहुत छोटा था। तो मैं कहती हूँ कि जस्ट एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप जाएं, आप अपनी बेटियों को पढ़ाई तो दे रहे हैं, लेकिन बाद में आप उन्हें घर क्यों बिठा रहे हैं? आप जाएं, आप उन्हें रियल वर्ल्ड में भेजिए, आप उनको जॉब्स दिलवाएं, ताकि उन्हें पता चले, वो डिफरेंट लोगों से मिले। मेरी जो दुनिया थी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और मेरे माँ बाप थे और मेरे कजन्स थे। उसके बाद मैं लोगों को जानती नहीं थी। मुझे सैलून में जाके सलाम नहीं करना आता था, मुझे अपने ससुराल वालों से मिलना नहीं आता था। मुझे लगता था कि अगर मुझे जरा सी बात में उनसे डांट पड़ जाती थी, तो मुझे लगता था कि मैं बहुत गलत हूँ, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना नहीं आता था, जो कि मेरी बहन को आता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चियों की शादी ना करें विदाउट एक्सपोजर। आप जाएं, थ्रो देम इन द रियल वर्ल्ड, ताकि उन्हें पता चले, उन्हें अपनी वैल्यू पता चले, उन्हें अपनी वर्थ पता चले, ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ उनकी कंप्लीट पार्टनर बने। एक दूसरे के, मैं आई बिलीव इन इक्विटी, कि आप एक दूसरे की कमियां पूरी करते हैं। यू कैन नॉट बी इक्वल टू अ मैन बिकॉज यू आर नॉट अ मैन, यू आर अ वुमन। अ मैन कैन नॉट बी इक्वल टू अ वुमन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि औरत मर्द से छोटी हो गई, मर्द औरत से बड़ा हो गया, या मर्द औरत से छोटा हो गया। हमारे दोनों डिफरेंट दुनिया में हम रोल्स के लिए पैदा हुए हैं, और उन रोल्स को हमने पार्टनर्स बनके इकट्ठा करना, एक दूसरे की कमियों को पूरा करना। और वो हम कैसे करेंगे? जब हम एक दूसरे को समझेंगे एक पार्टनर की तरह। ऐसे नहीं कि एक मियाँ जो है वो अपनी बीवी को बच्ची समझ रहा है, और वो बीवी वाकई में बच्ची है क्योंकि वो तो अभी पढ़ाई करके निकली है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लड़कियां जॉब करें, आप उनका एक्सपोजर बढ़ाएं। वरना लड़कियों को होता है ना कि बेटों को बाहर जाने की इजाजत मिल रही होती है दोस्तों के साथ। आप लड़कियों को भी, अपनी बेटियों को भी वही ट्रस्ट दें कि वो भी इतने ही बजे घर आए, लेकिन आप उनको सही और गलत की पहचान बताएं कि बेटा ये सही है, ये गलत है, अब जाओ मेक योर चॉइस। ताकि हम पैदा तो सही और गलत की सेंस लेके हुए हैं ना, तो आप उनकी तरबियत करें, बजाय इसके कि मैं पाबंदी लगा दूं अपनी बेटी पे कि तुम बाहर नहीं निकल सकती, और मेरा बेटा हर जगह जा रहा है। तो मेरी बेटी तो मेरे खिलाफ हो जाएगी, वो तो रिबेलियस हो जाएगी, और अगर उसका कोई एक्सपोजर नहीं होगा, लोग उसका फायदा उठाएंगे। कोई ऐसे कॉल करके उसे बुद्धू बना सकता है, उसको लोग बहुत जल्दी धोखा दे सकेंगे, क्योंकि उसने तो दुनिया को एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा। लेकिन एक लड़की जिसने हर किस्म के इंसान से डील किया हुआ है, उसको पता होगा कि ये झूठ बोल रहा है, शी वुड बी एबल टू सी राइट थ्रू देम, शी विल बी लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। क्योंकि मेरे साथ हुआ, मेरा आंगन बहुत छोटा था, एंड आफ्टर दैट जब मेरी डिवोर्स हुई, उसके बाद अम्मी को भी ये रियलाइज हुआ, मेरे भाई को भी रियलाइज हुआ कि इसका आंगन बहुत छोटा है, इसका हराइजन एक्सपैंड करना है। तो दैट्स व्हाई दे सेंट मी। उन्होंने मेरे अपने कहते कि बेटा हम हैं, यू कैन फॉल बैक ऑन अस, लेकिन जाओ अपनी मिस्टेक्स बनाओ, अपने ओन पे रहो, अपना कमाओ। हम तो हैं, लेकिन तुम्हें असल दुनिया की जरूरत है, क्योंकि तुम बहुत शेल्टर्ड हो। और मैंने देखा कि बहुत सी बच्चियां हैं जो मेरे से बहुत छोटी हैं, और उनके अंदर बहुत अकल है, क्योंकि उन्होंने बहुत सी छोटी सी उम्र में दुनिया देखी है। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करो, उनको कॉन्फिडेंस दो, उनको सही और गलत का जो आप कॉन्फिडेंस अपने बेटे को दे रहे हैं, वो आप अपनी बेटी को दें, और कहेंगे बेटा ये दोनों को बिठा के बताएं कि ये गलत है, ये सही है, अब आपने जो करना है आप करो। मैंने जब जोया की टेड टॉक सुनी थी, तो मुझे तभी से मेरे जहन में ये ख्याल आया था, क्योंकि आजकल अगर आप हमारे इंटरव्यूज देख रहे हैं तो हम बहुत डिफरेंट टाइप की कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, और आज हम इसी टॉपिक जो डाइवोर्स है उससे हम रिलेटेड बात करेंगे, बिकॉज जोया एक बहुत यंग एज में इससे गुजरी हैं, और सो मे बी वो हमें वो चीज़ें बता सकें जो हम सब, जो बहुत सी लड़कियां उसको उससे गाइडेंस रिलेट कर सकती हैं, उससे गाइडेंस ले सकती हैं। जोया, डाइवोर्स कैसे चेंज करती है आपको? डज इट चेंज यू? यस इट डज, क्योंकि देखिए मैं लाइक आई सेड, मैं एक बच्ची थी, 19 साल से भी छोटी उम्र की मेरी सोच थी, और मैं वाकई में, क्योंकि मैं ऐसी सोसाइटी में बड़ी हुई थी कि सारे कहते थे अच्छा गलती हुई है, बिकॉज पीपल ऑलवेज ब्लेम द वुमेन। तो मुझे याद है मेरी एक टीचर थी, शी वाज डिवोर्स्ड, एंड आई वुड बी लाइक हाँ इन्हीं की गलती होगी ना, बिकॉज मुझे लगता था कि डिवोर्स वाज माय बिगेस्ट नाइटमेयर। मेरी सबसे बड़ी जो
जो मेरा फियर था ना दुनिया का कि ओ माय गॉड मेरे पे डिवोर्स का धब्बा ना लगे, और वही हुआ. And what doesn't kill you makes you stronger. मैंने कहा अब तो हो गई ना, because I couldn't live with him. तो I decided to just part ways. और मेरा भाई भी, everybody was concerned कि बेटा बस निभा लो, बस एक दफा चला लो. और उस एक दफा चलाने के चक्कर में things got even worse, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लड़की की डिवोर्स हुई, लोग क्या कहेंगे 3 महीने के अंदर, ये 1 साल के अंदर. तो लोग क्या कहेंगे कि चक्कर में वो कौन है लोग जो कहेंगे? Are they paying my bills? Are they there when I'm sick? वो तो आते हैं, खाना खाते हैं, वो चले जाते हैं. ठीक है ना. तो मैंने कहा कौन लोग, भाई कौन लोग हैं जो क्या कहेंगे और कहाँ है वो लोग, मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे. उसके बाद जब मेरी जो सेपरेशन हुई थी, मैं घर आई तो बहुत से लोग थे, दूर के रिलेटिव्स कह रहे, वो आते थे और मैं जिंदा लाश लगती थी तब. लेकिन वो कहते थे आप तो बड़ी प्यारी लग रही हैं. उनको पता है सब कुछ, लेकिन ना चस्के लेने के लाते थे, आप तो बड़ी प्यारी लग रही हैं, आप तो बड़ी फ्रेश लग रही हैं, आपके हस्बैंड कहाँ हैं, वो भी आए, वो भी आपके साथ यहाँ पे शिफ्ट, मैंने सुना आप यहाँ पे शिफ्ट हो गए. पीपल आर दैट क्रूअल, बट दे वर नाइस पीपल एज वेल, जो जिनसे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी. दे वर देयर एवरी डे फॉर मी, दे गिविंग मी लेसन्स, मुझे इनकरेज कर रहे हैं कि चलो उठो जोया, आज यहाँ चलें, चलो जोया उठो ये करें, चलो वापस पढ़ाई शुरू करो, ये करो वो करो. यहाँ से भी ऐसे बहुत से लोग थे. तो मुझे ये लेसन लर्न करने को मिला था. बट आई डिसाइडेड टू टॉक अबाउट. आज मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो मुझे मना करते हैं कि व्हाई डू यू टेल दैट यू आर डिवोर्स्ड, व्हाई डू यू डू दिस, व्हाई डू यू डू दैट. मैंने कहा व्हाई कैन नॉट आई टेल दैम. कोई भी बच्ची होंगी जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा होगा, और अगर वो मेरी बात सुन सकती है तो उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि इफ यू वांना गेट डिवोर्स्ड इट्स फाइन, इफ यू आर डिवोर्स्ड उसको छुपाने की जरूरत नहीं है, इट्स फाइन. ये आपको लेबल नहीं करते. इस्लाम में से बुरा समझा है, इसलिए क्या, क्यों बुरा समझा है, नापसंद किया है, लेकिन मना तो नहीं किया ना, गुनाह तो नहीं है ना. नापसंद इसलिए किया कि निभाने की कोशिश करो कि हो सकता है कि एक बच्ची इतनी अनरीजनेबल हो कि अच्छा मेरी फेवरेट जगह पे मुझे नहीं लेने जा रहे, तलाक. समझ रहे, बिकॉज मैरिज इज अ सीरियस कमिटमेंट, तो थोड़ा तो आप उसमें एफर्ट डालो ना. लेकिन जब बिल्कुल भी नहीं निभ रही है तो ठीक है, पार्ट वेज. एक जिंदा लाश होने से बेहतर या खुदकुशी से बेहतर या किसी मर्डर से बेहतर एक डिवोर्स है. एंड नाउ आई एम वेरी ग्लैड वेयर आई एम, एंड आई डोंट थिंक कि मेरा रिग्रेट था जिंदगी का. माय पेरेंट्स गो इनटू गिल्ट समहाउ. मैंने कहा आप लोग मेरी बुराई तो नहीं सोच रहे थे, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिश्ता पसंद किया था, लेकिन नहीं भी तो इट्स फाइन. एंड मुझे लगता है कि अगर मुझे वो एक्सपोजर ना मिलता ना तो मैं आज यहाँ ना होती. बट दैट एक्सपीरियंस वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय लाइफ. बट डाइवोर्स इंसान को कैसे चेंज करती है? आपको क्या चेंज किया आपके अंदर? मुझे बहुत स्ट्रांग बना दिया इमोशनली. क्योंकि कहते हैं 2-3 दुख होते हैं, उनमें से एक मौत होती है जिससे आप बहुत मुश्किल से रिकवर करते हैं, डाइवोर्स भी होती है जिससे आप बहुत मुश्किल से रिकवर करते हैं. तो दैट्स व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जो लोग मतलब हाउ डज इट चेंज यू? देखिए मेरा डिवोर्स मेरे लिए ना उस तरीके से, आई थिंक आई वाज टू नाइव एंड टू यंग टू अंडरस्टैंड द लेबल ऑफ डिवोर्स एज वेल. वो तो मुझे लोगों के सलूक से पता चला ना. या जो मेरा अपना फियर था, जब मैंने कहा ना मैं नहीं कर सकती, मेरे हाथ पैर कांपते थे, एंड इट्स समथिंग दैट आई डोंट इवन रिमेंबर. मैं इतनी उस चीज को लेके आपके लिए नम हो गई हूँ, दैट इज सो इजी फॉर मी टू टॉक अबाउट इट. आई एम नॉट इवन गेटिंग. आई थिंक आप रिकवर कर चुकी हैं बहुत अच्छे तरीके से, पर कर चुकी हैं. It took me a long time not to recover from the divorce itself, but to recover from how people treated me. Okay. The journey after it was more difficult than the divorce itself. जो उसके बाद का सफर था, जो लोग कर रहे थे मेरे साथ, वो ज्यादा डिफिकल्ट था रिकवर करना उससे, तब डिवोर्स से ज्यादा. Okay. आप अपने एक्सपीरियंस से बेस्ड क्या कहेंगी लड़कियों को कि रिलेशनशिप में 2-3 चीजें क्या वो नोट करें जिसकी बेसिस पे वो डिसाइड कर सकती हैं? अगर वो खुश नहीं है और सोच रही है या कंफ्यूज्ड है, तो क्या 2-3 रेड फ्लैग्स या 2-3 चीजें ऐसी हो जिसको आप उनको एडवाइस करेंगी? अगर ये हो रही है तो दैट मीन्स यू माइट वांट टू थिंक कि ये चीज ज्यादा देर नहीं चलेगी, इवेंचुअली खत्म हो जाएगी. एक तो जो भी कहना कि मैरिज इज अ कॉम्प्रोमाइज, उसको तो आप बिल्कुल भी बिलीव ना करें. देन बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग यू कि आप जो है वो घर बैठे हैं, ये करें वो करें. बहुत सी लोगों की चॉइस होती है. मेरी बहन सीए है, यहाँ पे सैलून चलाती थी, बहुत कामयाब थी, लेकिन उसकी पर्सनल चॉइस थी कि उसने घर बैठ के, उसने 4 बच्चे किए, शी इज अ हाउस वाइफ एंड शी इज हैप्पी. बट उसकी पर्सनल चॉइस थी. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. आपने डॉक्टरी किया, आपने घर बैठना, आप बैठे, बट नोबडी शुड एक्सपेक्ट यू टू डू दैट. ये कुरान में भी है कि आप जो है, आप अपनी बीवी को जिस वो जगह से आए उसी जगह की आप उसे आसाइशें दें. उसकी ड्यूटी नहीं है कि वो सास ससुर को बैठ के रोटियां बना के दे या ये करे या वो करे. हाँ ठीक है, शौहर मिजाजी खुदा है आपका, मिजाजी खुदा है आपका, आपको एक दूसरे को वो रिस्पेक्ट देनी है. लेकिन हम जो कहते हैं ना कि हम बहू लेके आए ताकि वो रोटियां बनाए, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए ताकि आपको खुद दिल करे कि अब मैंने रोटियां बनानी है. मेरी बहन जितनी भी सेवा करती है, जितनी भी उनकी करती है, मेरी अम्मी ने सारी जिंदगी की है, अबू ससुराल की, बिकॉज वो उनमें हार्मनी बहुत थी. उनमें वो बेटे, उन्होंने वाकई में बेटी समझा तो उन्होंने बेटियों वाला वो सलूक किया.